हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग चारपिट्स मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से एक एक स्टेप को समझिए, और हो सके तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे आप जो भी स्टेप्स यहाँ बताए जा रहे हैं उनको आप नोट करते जाइए और अपने आप उनको सॉल्व करके समझते जाइए। तो चलते हैं अपनी कॉपी की स्क्रीन पर। तो ये है आज का क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट्स मेथड। इक्वेशन दे रखी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बाहर है y इज इक्वल टू क्यू जेड। ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसको चारपिट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, चारपिट से जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहले पूरी इक्वेशन के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बन जाती है जिसमें राइट हैंड साइड में 0 हो जाता है, उसको हम लोग f से डिनोट कर लेते हैं। और उसके बाद इस f को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं 5 बार, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में और q के रिस्पेक्ट में। यहाँ साइड में हम लोग ये डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि इसमें कहीं भी x का कोई टर्म नहीं है इसलिए डेल एफ बाई डेल एक्स 0 हो जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई, देखिए यहाँ y का 1 हो जाएगा, बचेगा p स्क्वायर, यहाँ y का 1 हो जाएगा, बचेगा प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ y नहीं इसलिए 0। अब इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो देखिए ये दोनों टर्म जो है इसमें z नहीं है इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर z का हो जाएगा 1, बचेगा माइनस क्यू। अब इसको p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर का 2p, y पहले से था, यहाँ p नहीं है इसलिए ये टर्म 0, यहाँ भी p नहीं है इसलिए ये टर्म भी 0। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे q के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये पहले टर्म में q नहीं है इसलिए 0, यहाँ q स्क्वायर है तो हो जाएगा 2qy, और यहाँ q का 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस z। तो ये हमारे चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होता है, इन चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स को सब्सिडियरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहले हम लोग चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन लिखेंगे। चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन आप सबको याद रहनी चाहिए। देखिए क्या होती है, तो ये है चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन। ये सबको याद रहनी चाहिए, हर क्वेश्चन में आपको चारपिट की सब्सिडियरी इक्वेशन लिखनी ही होगी। अब ये जो पांचों पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोगों ने निकाले हैं उनको हम इक्वेशन में यहाँ रख देते हैं। dx अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल पी। डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू यहाँ थी 2py, यहाँ आ जाएगा माइनस 2py इज इक्वल टू dy के अपॉन में आ जाएगा माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू। डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू यहाँ देखिए क्या थी, 2qy माइनस z इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस p इंटू डेल एफ बाई डेल पी। डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू 2py माइनस q इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू। डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 2qy माइनस z इज इक्वल टू dp अपॉन डेल एफ बाई डेल x की वैल्यू 0 थी प्लस p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू थी माइनस q इज इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ बाई डेल y की वैल्यू थी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू थी माइनस q। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने इस चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन में रख। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। dx अपॉन माइनस 2py तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अपॉन में ये माइनस जो है यहाँ बीच में माइनस को प्लस बना देगा, तो वो टर्म पहले लिख लेते हैं। z माइनस का था प्लस का हो गया, बाहर माइनस है इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। z माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा इसलिए उसको पहले लिख लेते हैं, और माइनस का 2qy आ जाएगा। dz के अपॉन में यहाँ देखिए p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर y, और इस q को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर y, बाहर माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। dp के अपॉन में देखिए, dp के अपॉन में यहाँ प्लस माइनस माइनस pq। dq के अपॉन में यहाँ पर भी माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर रह जाएगा ये तो ऐसे उतार देंगे dx अपॉन माइनस 2py इज इक्वल टू dy अपॉन z माइनस 2qy। यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, इसको भी ऐसे उतार देते हैं, माइनस 2p
स्क्वायर वाई माइनस 2q स्क्वायर वाई प्लस ZQ। अब यहाँ देखिए dp के अपॉन में है माइनस PQ और dq के अपॉन में है P स्क्वायर। अब अगर हम लोग इन दो टर्म्स को ले लें तो इनको इंटीग्रेट करना आसान है। यहाँ से एक P कैंसिल हो जाएगा, P वाले टर्म P के साइड में आ जाएंगे और Q वाले टर्म Q के साइड में हो जाएंगे, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट के दो टर्म ले लें, टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, तो आ जाएगा dp अपॉन माइनस PQ इज इक्वल टू dq अपॉन P स्क्वायर। तो ये एक P तो कट गया, बचा dp अपॉन माइनस Q इज इक्वल टू dq अपॉन P। वेरिएबल को सेपरेट कर लें, P वाले P की तरफ, Q वाले Q की तरफ, तो ये हो जाएगा P dp इज इक्वल टू माइनस Q dq और इसको इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट हम लोग C बाई 2 लगा लेते हैं, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए कॉमन लेके, तो C कॉमन लेके हटा दें तो बचेगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस C और इस Q को भी इसी साइड में ले आए तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर या C। ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके और दिए हुए क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी उसको यूज करके, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को यूज करके P और Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू C आई है उसको यहाँ रख दें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर में, तो यहाँ से हमें Q मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रख देते हैं दी हुई इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड गिवन इक्वेशन। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पर आ गया, यहाँ देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पर आ गया, यहाँ से C, तो वहाँ क्या हो जाएगा देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पर C रख दें अगर, तो यहाँ हो जाएगा CY इज इक्वल टू QZ। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू आ जाएगी CY अपॉन Z। ये Q की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें P की वैल्यू चाहिए तो हम लोग ये जो Q की वैल्यू आई है उसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ हो जाएगा P की जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह पर ये रख देंगे पूरा, तो आ जाएगा CY अपॉन Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C, मतलब P स्क्वायर प्लस C स्क्वायर Y स्क्वायर बाई Z स्क्वायर इज इक्वल टू C। इस पूरे टर्म को उधर भेज दें क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू C माइनस C स्क्वायर Y स्क्वायर बाई Z स्क्वायर। अब उधर एलसीएम ले लें और एक C कॉमन है, वो C कॉमन भी ले लें, तो यहाँ बचेगा Z स्क्वायर माइनस C Y स्क्वायर और अपॉन में Z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट C अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस CY स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर जो था उसका स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ से हमें P की वैल्यू भी मिल गई। अब ये P और Q की वैल्यूज जो हैं वो हम लोग रख देंगे एक फॉर्मूले में, जो हर क्वेश्चन में हम लोग 4 पिट्स के हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, dz इज इक्वल टू P dx प्लस Q dy। P की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों यहाँ रख दें, P की जगह आ जाएगा अंडर रूट C अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस CY स्क्वायर अपॉन Z dx प्लस Q के साथ आ जाएगा CY अपॉन Z dy। अब पहले तो हम लोग यहाँ से 1 अपॉन Z जो है वो कॉमन लेके इधर Z के साथ भेज दें। ठीक है, या ये कह लीजिए कि दोनों तरफ Z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपान वाला Z कॉमन होके इधर आ जाएगा, Z dz इज इक्वल टू अंडर रूट C अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस CY स्क्वायर dx और यहाँ बचेगा CY dy। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है कि देखिए dz के साथ तो Z है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ y के साथ y है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या यहाँ है dx के साथ में y और z दोनों आ गए, तो जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और यहाँ y और z भी होगा तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको कुछ फिर से ऐसा सेट करेंगे कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो क्या करें, dz और dy, यहाँ पर अंदर है z और y, तो dz और dy वाले एक साइड कर लें, तो z dz ये इधर आ जाएगा तो माइनस CY dy, इधर बचेगा अंडर रूट C अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस CY स्क्वायर dx। अब यहाँ से देखो z और y वाला जो टर्म है इसको इधर भेज दें dz और dy की तरफ, तो ये अपॉन में आ जाएगा Z dz माइनस CY dy और पूरे के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस CY स्क्वायर और इधर रह जाएगा अंडर रूट C dx। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वाला टर्म, इसको अगर हम लोग कुछ कंसीडर कर लें तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेट Z स्क्वायर माइनस CY स्क्वायर इज इक्वल टू U। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2Z dz इज इक्वल टू माइनस C इज इक्वल टू नहीं होगा, 2Z dz माइनस CY स्क्वायर का हो जाएगा 2Y dy इज इक्वल
टू डी यू। यहाँ से ये 2 कॉमन है तो बचेगा z dz माइनस सी वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू, और इस 2 को अपॉन में भेज दें तो z dz माइनस सी वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/2 डी यू। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लें इंटीग्रेट करते समय। तो जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ देखिए z dz माइनस सी वाई डी वाई की जगह पर आ जाएगा 1/2 डी यू। तो देखिए इधर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा z dz माइनस सी वाई डी वाई की जगह पर 1/2 डी यू। तो ये 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया डी यू, और नीचे जो था ऊपर तो कुछ बचा नहीं, अपॉन में बचा अंडर रूट और z स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर की जगह पर u आ गया। राइट हैंड साइड में अंडर रूट सी तो कांस्टेंट है, बचा 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस एक कांस्टेंट भी हमें लगाना है तो हम लोग मान लेते हैं c1, या कोई भी कांस्टेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, अब 1/√u का इंटीग्रेशन होगा 2√u। को पता होगा कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया है। तो बराबर में है √cx प्लस c1, ये 2 इससे 2 कैंसिल हो गया, बचा √u की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, क्या थी z स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा z स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √cx प्लस c1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दी हुई इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो और वो आसानी से 4 पिट मेथड को समझ पाएं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो और टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपको इसका फायदा एग्जाम में मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।